एजी सीकर में आपको वेलकम करते हैं जी। आज हमारे इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो है इंटीरियर इंस्टॉलेशन के बारे में, कि आप अपने घर का इंटीरियर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी करता हूँ कि आप जो है अपने घर का इंटीरियर इस बगैर किसी परेशानी के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, एंड तक देखेंगे। अब पिछली वीडियो में हमने एक फ्लोर प्लान ड्रॉ किया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, और मेरे चैनल को विजिट करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये चैनल उन भाइयों के लिए है जो ऑटो कैड में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑटो कैड की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और आप इस चैनल के थ्रू ऑटो कैड सीख के फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपने घर का नक्शा खुद बना सकते हैं, अपने दोस्तों का बना सकते हैं, और एज आ जॉब भी आप इसको कर सकते हैं। तो आते हैं जी हमारे टॉपिक की जानिब। आज हम जो इसके सेकेंड पार्ट है इस फ्लोर का, इंटीरियर इंस्टॉलेशन का है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो बेड है और सोफ़ा, ये चीज़ें सारी कैसे इंस्टॉल करते हैं और ये कैसे जो बनाई जाती हैं या कैसे इंपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बेड की बात करें तो इसमें बेड है, 2 सिंगल सीटर सोफ़ा है और एक टीवी दिया गया है। उसके साथ अटैच बाथ है, कबोर्ड और एक वॉश बेसिन दिया गया है, ठीक है। इसी तरह किचन में एक ओवन दिया गया है और एक वॉश एरिया दिया गया है, और लाउंज में ट्रिपल सीटर सोफ़ा है, डबल सीटर सोफ़ा है, सेंटर में टेबल है, कुशन दिए गए हैं, ठीक है जी। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल दिया गया है 6 सीटर। और आप अगर ड्राइंग रूम की बात करें तो इसमें जो दो टाइप के आपको सोफ़ा मिलते हैं, और सेंटर में जो टेबल है और कुशन वगैरह मिलते हैं, और कार पोर्च के लिए कार भी हम इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम जब शुरुआत करते हैं तो लेयर बनाना ना भूलिएगा। आपने लेयर बना लेनी है। अब आपने अगर लेयर की कम जो तरीक़ेकार है वो आपको अगर पता नहीं है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके लेयर का जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। लेयर आपने इंस्टॉल करने के लिए आपने जस्ट इस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने इसका नाम दे देना है फर्नीचर। मैं सिंपल एक कोई सा भी नाम दे देता हूँ, आपने अपनी मर्ज़ी से कोई नाम दे देना है, ठीक है जी। फर्नीचर का मैं नाम देता हूँ जी। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस हमने आज लेयर के मुताबिक अपने काम करना है, और इसका जो लाइन थिकनेस है वो हम चेंज कर लेंगे और ओके कर देंगे। क्लोज करेंगे इसको। अब देखेंगे ये लेयर जो है हमारी इधर सेट हो गई है। अब इस लेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक। अब जी बेडरूम पे हम सबसे पहले मास्टर बेड है और ये फर्नीचर हम इंपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे। हमने फर्नीचर डाउनलोड करना है किसी भी वेबसाइट से। गूगल की वेबसाइट में आप जाएंगे, मैं गूगल में जाता हूँ जी, कोई सा भी मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ, और चले मैं ये क्रोम ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ओपन करने के बाद आपने जस्ट लिखना है यहाँ पे गूगल सर्च में कैड ब्लॉक। जैसे मैंने ये पहले एक डाउनलोड की थी, आ गया है कैड ब्लॉक, ठीक है। कैड ब्लॉक आपने फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर देना है, कैड ब्लॉक्स की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे जो फर्नीचर हैं वो मिलेंगे आपको। जैसे मैं कोई एक फर्नीचर आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई ऐसा फर्नीचर जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, आप के सामने बहुत सारे फर्नीचर आ जाएंगे। जैसे ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिंक मिलेगा। ये टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई इसमें पैसे नहीं देने आपको। आप यहाँ पे मेरा ये फाइल डाउनलोड हो गई है, शो करेंगे इसको। ये ब्लॉक अनब्लॉक कर लेते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी, और ओके कर देंगे। इसको बंद कर देंगे क्योंकि मैंने कुछ फर्नीचर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो इसको मैं ओपन करके आप दिखा देता हूँ कि इसमें बहुत सारे टाइप्स के आपको फर्नीचर मिल जाते हैं। जैसे आपने सोफ़ा, सिंगल सीटर सोफ़ा आपने लेना था तो ये आपको सिंगल सीटर मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा तरीका है, आपने जस्ट वेबसाइट पे जाना है और डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास बेड हैं, सोफ़ा हैं, ये मैं दोनों ओपन कर लेता हूँ। मैंने पहले डाउनलोड करके रखी हुई थी, जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स के बेड आपके पास मिल गए हैं, सिंगल भी हैं, डबल भी हैं। इस बेड में हमें डबल बेड चाहिए तो मैं कोई सा भी खूबसूरत डिज़ाइन का बेड ले लेता हूँ। जैसे ये बेड जो है मुझे पसंद आया, और इसके साथ ये भी बेड है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो चलें ये ले लेते हैं। कॉपी करेंगे, जस्ट सिंपल कंट्रोल सी करना है और आपने अपनी ड्राइंग में चले जाना है, जहाँ पे आपने पेस्ट करना है इसको कंट्रोल वी के साथ। कंट्रोल वी करेंगे, देखें आपके सामने ये जो है बाई लेयर में आ गया है। अब इसका कलर जो ब्लैक हो गया है, हमारी लेयर का कलर जो है वो ये था, जैसे कि आपको पता है। जैसे ये करेंगे और देखें, आपने अगर लेयर पे करना है उसको जस्ट आपने सेलेक्ट करके लेयर पे जाके आपने लेयर पे क्लिक कर देना है उस नाम की लेयर पे, तो ये आपका उसमें
कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, बहुत बड़े साइज का है ये, तो मैं 0.1 करूँगा। 0.1 करने के बाद मैं मूव करके उस जगह पे रखूँगा जहाँ पे मुझे चाहिए। ये अभी भी बड़ा है तो यहाँ पे रख के मैं इसको स्केल करूँगा 0.5 के साथ, ठीक है जी। 0.5 में भी बड़ा है, और अब मैं इसको और भी स्केल करूँगा, कम करते हैं स्केल इसका 0.7। अब आपने एक ध्यान रखना है ये चीज़ के साइज़ जो बेड का होता है वो 6 फीट होता है, तो कम से कम राउंड अबाउट आपका इतना होना चाहिए कि आपको देखने में बेड का साइज़ प्रॉपर लगे। ऐसा ना हो कि आप जो है बेड बहुत छोटा इंस्टॉल कर दें और देखने वाला कहे कि यार ये बहुत छोटा है और वो फिट ना आए आपके रूम में। तो मैंने जस्ट ये एक बेड जो है इंस्टॉल कर दिया है। अपने इस खूबसूरत सा इसमें सेंटर लेके इसके सेंटर से भी थोड़ा सा मूव करेंगे, क्योंकि एक साइड पे हमारी वार्डरोब भी है। तो ये मैंने जी इंस्टॉल कर दिया है। अब जो सेकंड है वो भी मैं जल्दी से इंस्टॉल करता हूँ। सेकंड नंबर पे है हमारे सिंगल सीटर सोफ़ा, ठीक है जी। सिंगल सीटर सोफ़ा के लिए आपने सेम वही फाइल में जाना है जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई थी। आपने जस्ट कोई सा भी अच्छा सा डिज़ाइन वाला आपने सोफ़ा ले लेना है। जैसे कि मुझे ये कुशन के साथ एक सोफ़ा नज़र आ रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जस्ट इसको कॉपी करूँगा और सेम वही तरीके से मैं जस्ट इसमें अपनी फाइल में पेस्ट कर दूँगा। फाइल में पेस्ट करने के बाद आप जाएंगे और लेयर में जाने के बाद इस पर सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लिक कर देंगे, अब तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेयर में, ठीक है जी। स्केल करेंगे 0.1 करेंगे, ठीक है। मूव करके वहाँ पे रखेंगे जहाँ पे हमें इसकी रिक्वायर है, रोटेट करेंगे, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, इजी है। आप एक दो दफ़ा इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से सीख सकते हैं। अभी भी बड़ा है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ 0.5 के साथ, नहीं 0.5 बहुत कम हो जाएगा, 0.8 के साथ भी कम है। तो आपने जो इसका साइज़ है वो इतना रखना है कि देखने में लगे कि इतना जो आपका सोफ़ा साइज़ होता है इतना ही होना चाहिए। बहुत बड़ा जो है वो फिर सूटेबल नहीं होगा आपके प्लान के लिए। ये देखें अभी बेड है, बेड के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये बड़ा लग रहा है। इसको और भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी, 0.7 करते हैं, ठीक है। अब भी जो सूटेबल लग रहा है इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं। Ctrl+C+O मैंने किया, एंटर, और यहाँ पे एक कॉपी रखेंगे और इसको मूव करके थोड़ा सा मूव करके बैक ऊपर लेके जाएंगे और इसको मूव करके यहाँ पे रखेंगे। थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए बैक साइड पे वॉल के साथ। अब एक साइड टेबल चाहिए हमें, तो मैं जस्ट एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। आप भी ऐसा ही एक रेक्टेंगल लगा के जस्ट इसको मूव करके ये सेंटर में रख सकते हैं। तो ये आपकी एक टेबल जो है वो सेट हो गई है। टेक्स्ट को आप सेंटर में रखें, क्योंकि मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है किसी भी फ्लोर प्लान को डिज़ाइन करने में। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखें ये बेडरूम कितना प्यारा लग रहा है, कितना डिसेंट लग रहा है। तो नेक्स्ट हम बाथ में चलते हैं। इसी तरीके से आपने बाथ की जो ब्लॉक हैं वो उसी वेबसाइट पे जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। मैं जाता हूँ जी उसी वेबसाइट पे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे WC, ठीक है। WC मैंने सर्च किया। सर्च करने के बाद इसमें बहुत सारे WC आ गए हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और बाथ के रिलेटेड जो WC हैं, या अब देखें इसमें भी आ गए हैं मेरे पास। मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसमें बहुत सारे WC आ गए हैं, लेकिन इनमें मुझे ये नहीं चाहिए। इंग्लिश टाइप WC ये है, ये बेस्ट रहेगा। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको सिंपल वही तरीके से। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया है। मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पे डाउनलोड हुआ है, ठीक है जी। आपने भी सिंपल इसी तरीके से कोई सी भी चीज़ आपने अगर फाइंड करनी है तो उस सर्च बार में WC लिख के या कोई दूसरी आइटम जो चाहिए आपको लिख के आप ओपन कर सकते हैं। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अब उसी तरीके से आपने देखना है कि WC किस स्टाइल का आपको चाहिए। जैसे कि इसमें इंग्लिश WC दिया गया है विद टैंक है, तो मैं कोई सा भी एक WC पिक कर लेता हूँ जो देखने में भी अच्छा लगे। तो मैं जस्ट ये WC में कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। फर्नीचर की लेयर में भी हम रखेंगे इसको, जस्ट इसको फर्नीचर लेयर में कन्वर्ट करेंगे और स्केल कर देंगे 0.5। सिंपल यही तरीका है सारे हाउस का फर्नीचर सेट करने का। आप अगर एक दो दफ़ा एक चीज़ को इंपोर्ट करके आप इसको सेट करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे मूव करके इसके सेंटर से रख के ये डोर के बैक साइड पे ये WC की लोकेशन है रोटेट करूँगा। आपने साइजेस का बहुत ख्याल रखना है। साइजेस अगर बड़े होंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं रहेगी। 0.5 करेंगे। अब तकरीबन ये बेस्ट लग रहा है यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा मुझे मूव करना चाहिए इस वॉल के से। अब देखिए WC हमारा इंस्टॉल हो गया। इसी तरीके से आपने वॉश बेसिन सेम वही वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है जी
वॉश बेसिन। ठीक है जी, वॉश बेसिन आ गया आपका। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सिंक और ओके, यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं कि इसमें हमें मिल जाएगा। ये देखें, इसमें आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल गए हैं वॉश बेसिन के। मैं जस्ट इसको डाउनलोड करूँगा, ये टोटली फ्री है। मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है, लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अगर इसको ओपन करेंगे, उसमें सर्च करेंगे तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। जस्ट मैंने ये सिंक आप ओपन करें इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने वॉश बेसिन कोई सा भी अच्छा सा आपने ले लेना है। जैसे ये है, ये भी अच्छा डिज़ाइन का है, तो मैं ये पिक कर लेता हूँ और अपनी ड्राइंग में जाते हैं, कंट्रोल वी करेंगे। इसको बाई लेयर आप मैच से भी कर सकते हैं, मैच से भी कर सकते हैं। स्केल करेंगे 0.1, ठीक है जी। 0.1 करने के बाद आप और भी कम कर सकते हैं, 0.3 करें, ठीक है। मूव करेंगे इसके सेंटर से, पिक पॉइंट करके मूव करके यहाँ पे रखेंगे। ये आप देखें कि इसकी जो साइज़ है वो ज़्यादा कम हो गया है, तो आपने साइज़ में बार बार वही कह रहा हूँ कि अपने साइज़ का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप अगर बहुत छोटा कर देंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन पे बहुत असर आता है। तो अब आप देखें कि इसका जो है, यहाँ पे साइड पे काउंटर भी दिया गया है, तो हम सिंपल सी एक लाइन लगा लेते हैं काउंटर के लिए। तो आगे आप देखें, ये आपका जो बेड है, सॉरी वॉश बेसिन है, वो सेट हो गया है। ठीक है जी, अब हम लाउंज में आते हैं। लाउंज में हमें चाहिए 3 सीटर सोफ़ा चाहिए और 2 सीटर सोफ़ा चाहिए, तो वो हम जल्दी से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक फ़ाइल ओपन की हुई है, शायद मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। ये सिंगल सीटर हैं, तो मुझे चाहिए डबल सीटर, ट्रिपल सीटर सोफ़ा, तो वो मैं ले आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल ओपन डाउनलोड की हुई है, मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ इसको। अब आप देखें, इसमें कोई सा भी खूबसूरत डिज़ाइन का सोफ़ा आप ले लें। जैसे ये मुझे प्यारा लग रहा है, कोई और, या ये भी अच्छा है, ये बेस्ट रहेगा। कंट्रोल सी करेंगे, अपनी फ़ाइल में जाएंगे, ठीक है जी। फाइल में जाने के बाद आप इसको कर सकते हैं पेस्ट, ठीक है जी। कंट्रोल वी करेंगे, सेम वही तरीका है, मैच करेंगे इसको, ठीक है। मैच करने के बाद आप इसको स्केल करेंगे, ठीक है। स्केल जो है आपने थोड़ा सा उसको मूव करके यहाँ पे रखेंगे और रोटेट करेंगे, ठीक है जी। अब आप पिक्चर देखें कि आपकी पिक्चर जो है वो क्या कह रही है। जो जो सोफ़ा है, ये देखें विंडो से थोड़ा सा कम है, तो आपने इसका ख्याल रखना है, साइज़ का कम कर देते हैं इसको, 0.8 करते हैं जी, ठीक है। अब कुछ सूटेबल लग रहा है, मैं इसको मूव करूँगा, थोड़ा सा बैक से हटा के रखेंगे, एक और कॉपी बनाएंगे इसकी, रोटेट करेंगे, ठीक है जी। सिंपल इसको आर ओ कोई भी सभी पॉइंट पकड़ के रोटेट करेंगे, मूव करेंगे इसको एम कमांड से, और इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे, थोड़ा सा ऑफसेट दे देंगे, ठीक है। 2 इंच का ऑफसेट मूव करूँगा, ठीक है। और सेंटर एक कॉर्नर पे एक राउंड शेप का दिया गया है टेबल, तो वो भी हम एक सर्कल लगा लेते हैं, चलें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है, आप खुद से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक सेंटर टेबल दिया गया है और 2 सोफ़ा हैं, तो 2 सोफ़ा जो हैं आपने इसी के बना लेने हैं सोफ़ा, ठीक है। मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, या आप ऐसा करें कि ये जो 2 सोफ़ा हैं, इसी डिज़ाइन के आपको सोफ़ा चाहिए, तो आपने क्या करना है कि उसी सोफ़ा वाली साइड पे जाना है, ठीक है जी। आप देखें कि यहाँ पे डबल साइड वाला सोफ़ा आपको इसी डिज़ाइन में मिल जाएगा, यहाँ पे ये देखें। कंट्रोल सी करेंगे इसको और वापस अपनी फाइल में जाएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। सिंपल वही तरीका है, आप देखेंगे सेम तरीके से मैं आप डाउनलोड करके इसको जो है स्केल करके और वहाँ पे फिट कर रहा हूँ। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको जो है लगा सकते हैं। मैं जस्ट मूव करूँगा इसको, और बेस्ट तरीका ये है कि आपने इसको अलाइन करवा लेना है, क्योंकि अलाइन से आपका जो जो शेप है इसकी वो सेम आएगी। तो ए एल एंटर करेंगे, एंटर, और ये इसके एंड पॉइंट, और यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे रख के इसको अलाइन करवा देंगे। अब देखें आप, ये जो है सोफ़ा ये उसी साइज़ का आपके सामने आ गया है। अभी इसको आपने सिंगल करना है, तो सिंगल करने का क्या तरीका है, आप डबल क्लिक करके आप इस ब्लॉक को एडिट कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको करना है रिमूव, और स्ट्रेच करके इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला देना है, और ये लाइन जो है ये डिलीट करनी है, ये भी डिलीट करनी है, और सेव कर देना है।
ये हो गया जी आपका सिंगल सोफ़ा। अब इसी की एक कॉपी करके, ठीक है, इसके साथ रख देंगे, तो ये भी आपका एक कंप्लीट हो गया पोर्शन। अब सेंटर वाला जो रह गया है सेंटर टेबल, वो भी हम लगाते हैं। चलिए जी, ये मेरे पास एक टेबल पड़ा हुआ है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपनी ड्राइंग में जाएंगे जहाँ पे हमने इसको पेस्ट करना है। आप कोई सा भी टेबल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम जो आपके पास पिक्चर है उसी टाइप का टेबल उठाएं, आप कोई सा भी टेबल ले सकते हैं। मैं इसको साइज़ में कम करता हूँ, 0.2 करते हैं जी, बड़ा है अभी भी, 0.5 करते हैं, ठीक है। मूव करेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे, ठीक है। मकसद ये है कि आपने एक दिखानी है प्रेजेंटेशन, और ताकि आपका जो घर है वो विद फर्नीचर कैसा लग रहा है। तो चलें जी, ये मैंने एक सिंपल सा जो टेबल है वो भी सेंटर में लगा दिया। अब आप देखें कि ये हमारा बेडरूम और लाउंज कंप्लीट हो गया है, और किचन के जो ड्राइंग रूम में सोफ़ा आ गया। इसके लिए मुझे पिक्चर देखते हैं जी, पिक्चर में क्या है। चलें जी, 2 सोफ़े लगे हुए हैं यहाँ पे, एक सोफ़ा, ठीक है, और एक डबल सीट वाला सोफ़ा मुझे बनाना पड़ेगा। मैं जस्ट जल्दी से इसी से मैं बना लेता हूँ, एक्स करेंगे। मैंने एक्सक्लूड कर दिया है इसको, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, जैसे मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेच करके इसको इधर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक सोफ़ा डबल सीट वाला जो है वो बन गया है। मिरर करूँगा इसको, ठीक है। मिरर करने के बाद इसको ट्रिम करेंगे और इसका भी हम ब्लॉक बना लेंगे। ब्लॉक बनाया, सोफ़ा कोई सा भी नाम रख दें आप, ठीक है। ओके करेंगे, ये आपके सामने एक सोफ़ा आ गया। इसको भी मैं उसके बिल्कुल साथ रख देता हूँ। चलें जी, यहाँ पे मूव कराएंगे इसको और बिल्कुल इसके साथ अटैच करके हम रख देंगे। अभी देखें, साइड पे मुझे जगह चाहिए साइड टेबल के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूँगा, या मे बी मुझे साइज़ थोड़ा सा कम करना पड़े। तो चलें जी, मैं 0.8 कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज़ भी कम हो गया, नहीं ज़्यादा कम हो गया। 0.9 करेंगे जी साइज़ इसका कम, ठीक है जी। इसको भी 0.9 ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो फर्नीचर है वो सिमिलर होना चाहिए आपके साथ। ओके जी। अब मुझे साइड टेबल चाहिए, साइड टेबल यही वाली यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप कोई सी भी ले सकते हैं डाउनलोड करके, जो तरीका मैंने आपको बताया है, डाउनलोड करके आप साइड टेबल जो है डाउन प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, खूबसूरत सी कोई भी साइड टेबल। जस्ट इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे दोनों साइड पे, ताकि स्पेस भी प्रॉपर हो और देखने में भी खूबसूरत लगे। अब जी, ये दो सिंगल
वाला तो यूज़ नहीं हो रहा, डबल सीटर ही यूज़ हो रहे हैं, तो हम डबल सीटर इसको रोटेट करके सेम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है जी, ये हो गया। चलें जी, ये हो गया। और फिर एक साइड टेबल यहाँ पे भी है, तो मैं सिंपल इसको मिरर करूँगा और उसको मूव करवा दूँगा जी। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है जी, इसको भी मूव करेंगे ताकि प्रेजेंटेशन सही हो जाए हमारी। ठीक है जी, अब एक सिंगल डबल सोफ़ा यहाँ पे भी है, तो ये मैं रोटेट करके लगा देता हूँ यहाँ पे। सही हो गया। और टेबल हमारे पास पहले से मौजूद है, तो मैं टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, कॉपी CO का इस्तेमाल करेंगे, कॉपी करेंगे, रोटेट करेंगे इसको RO की मदद से, रोटेट किया, मूव करेंगे। ठीक है, मूव करने के बाद यहाँ पे जो इसका टेबल है वो लगा देंगे। ठीक है, टेक्स्ट को हम थोड़ा सा मूव करके ऊपर रख देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा फर्नीचर कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज़ रह गई है, जो पोर्च में हमने कार डाउनलोड करके रखी हुई है, वो भी मैं ले आता हूँ, वो भी प्लेस कर देते हैं। और कार जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैंने डाउनलोड की थी, एक मिनट चेक कर लेता हूँ सर। यह कार, ठीक है जी, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। कार का सिंबल जो है हमारे पास बहुत पड़े हुए हैं, कोई अच्छी सी कार जो है वो ले लेते हैं। जैसे ये कार अच्छी है, कोई ये कार ले लें, कोई कॉपी कर लेते हैं जी, और अपनी फाइल में जाएंगे, पेस्ट करेंगे वही तरीका। ठीक है, अब देखें कि इसका बेस पॉइंट दूर से पकड़ा था, तो आपने जूम इन कर लेना है। सम टाइम जो आप पेस्ट करेंगे मे बी वो बहुत दूर चली जाए, तो पॉइंट स्केल करेंगे .1 के साथ। ठीक है, 0.8। ओके, रोटेट करेंगे इसको। चलें जी, रोटेट किया, मूव करेंगे, अभी बहुत बड़ी है ये, इसको कम करेंगे, 0.5 करेंगे। ठीक है जी, 0.5 किया। अब इसको प्लेस करना है, मूव करके थोड़ा सा आगे मूव करेंगे इसको। ठीक है, और इसको ये साइड पे थोड़ा सा मूव करते हैं। अभी भी बड़ी लग रही है मुझे, तो मैं 0.9 करूँगा, थोड़ी सी कम करके। ठीक है, डबल पोर्च है, तो हम डबल कार जो है वो प्लेस करेंगे यहाँ पे। अब देखें कि ये जो कार है ये बहुत आगे है, मैं मूव करा के इसको थोड़ा सा बैक पे ले आता हूँ, और इसका टेक्स्ट जो है मैं इसको बैक पे ले जाता हूँ जी। ठीक हो गया सर। अब देखें, ये ही प्लान आप जो बगैर फर्नीचर के देख रहे थे, अब ये भरा भरा और खूबसूरत लग रहा है। ये प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट है। यहाँ पे किचन का सिंक लगाना है, वो भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका था जो फर्नीचर ऐड करने का। आप कोई सा भी हर किस्म के ब्लॉग पड़े हुए हैं ऐड में गूगल पे, आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।